नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें एक बहुत बुजुर्ग हंस था जो बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी था। लोग आदर से उसको ताऊ कह करके बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर नीचे से लिपटते हुए देखा। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो भाई, इस बेल को नष्ट कर दो, नहीं तो यह बेल एक दिन हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? बुजुर्ग हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। दूसरे बेफिक्र हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा सेकुलर हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर कुछ ज्यादा ही लंबा करता जा रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, ये ताऊ अपनी अकल का रौब डालने के लिए अंड संड कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल भी कहां थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको दूरदर्शी ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात तो नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर से निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। शाम को जब सारे हंस लौट आए और पेड़ से उतरे, तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सभी सेकुलर हंस ताऊ की बात ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट होकर चुपचाप बैठे थे। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम सब मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब ताऊ तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं जोर से आवाज दूंगा। मेरी आवाज सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। ताऊ की आवाज सुनते ही सारे हंस उड़ गए।
बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। सभी वरिष्ठ जन हमारे घर के धरोहर है, संरक्षक एवं मार्गदर्शक हैं। जिस तरह आंगन में पीपल का वृक्ष फल नहीं देता परंतु छाया अवश्य देता है, उसी तरह हमारे घर के बुजुर्ग हमें भले ही आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पाते परंतु उनसे हमें संस्कार एवं उनके अनुभव से कई बातें सीखने को मिलती हैं। बड़े बुजुर्ग परिवार की शान हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। हमारे भारतवर्ष की सनातन संस्कृति विशाल वृक्ष है जो हमें आश्रय देता है। देशद्रोहियों के रचे षड्यंत्र ने जगह जगह पर हमारे सनातन आश्रय स्थान को ऐसी विषैली बेल से जकड़ कर रखा है, उसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप इस कहानी को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगले भेंट होने तक सभी को नमस्कार।